के इस पावन प्रांगण में पावन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गुरुकुल कांगड़ी के सम्माननीय डॉक्टर मनुदेव बंधु जी और सम्माननीय डॉक्टर निगमा अलंकार जी और मेरे ही साथ विराजमान समादरणीय बाबू श्री केपी सिंह जी और किरतपुर से पधारे हुए भैया सुंदर गोयल जी और उधर भी हमारे मध्य और इस सभागार में भी बहुत संस्थाओं से और प्रबुद्ध संस्थाओं से शुद्ध उद्देश्यों को लेकर के चल रहे कार्यक्रमों को संचालित करने वाले सभी सम्माननीय नेत्रजन विद्वद्गण, सम्मान्य मातृशक्ति और इस गुरुकुल का संचालन करने वाली सम्मान्य बहन संतोष बाला जी जो कि हमारे गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ की भी प्रारंभ से रही हैं, सदस्य रही हैं और मुख्य कार्यकर्ती रही हैं। भैया अपने पधारे हुए ढाकी साधु से सम्मान्य गहलोत साहब और भैया प्रशांत जी आदि सभी को हमारा वंदन। ये जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। बहुत समय आज से लगभग 30 वर्ष पहले तो हमने अपना पाणिनि गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ कोतवाली रोड पर स्थापित किया था और आज वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे उसके जो सफलताएं हैं वो आप सबके सामने है। उसको कहने का कोई विशेष अवसर में नहीं समझ रही हूँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो गुरुकुल में आ रहे हैं उन सबका हमें निश्चित ही स्वागत करना चाहिए। आने वाले समय में गुरुकुल पद्धति ही एक ऐसी पद्धति होगी जो निस्संदेह सबका मार्गनिर्देश करेगी। यदि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम यत्र तत्र अपने बालकों को अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित करने के लिए आधुनिक पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा रहे हैं, किंतु जो बच्चों के अंदर संस्कारहीनता नजर आ रही है उसका कोई कारण, उसका कोई निवारण का उपाय लोगों को समझ में नहीं आता जब तक कि विशेष गुरुओं के सानिध्य में बच्चों को न बैठाया जाए। यदि आप इस प्रकार से 24 घंटे आप देख रहे हैं कि गुरुकुलों में 16 घंटे लगातार वर्ष भर विभिन्न प्रकार के से विद्याध्ययन कराया जाता है, अर्थात निरंतर हम लोग जो 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक बच्चों के साथ श्रम करते हैं उसका प्रभाव, और जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे वो कितना अपने गुरुओं के सामीप्य में रहते हैं उसका प्रभाव, तो उसमें अंतर तो आएगा ही आएगा। तो बच्चों के आज इस प्रकार के कुछ संस्कार बनते चले जा रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटती चली जा रही हैं कि अब तो मुझे लगता है कि लोग विवाह करने से भी डरने लगे। पीछे जो घटनाएं घटी उन घटनाओं को देखते हुए लोग ये सोच रहे हैं कि विवाह करें या न करें, करने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या होगा। अर्थात वैवाहिक परंपराएं, वैवाहिक मर्यादाएं निरंतर छिन्न भिन्न होती चली जा रही है। आज स्थिति ये बन रही है, भले पदों पर पहुंच गए लेकिन आत्महत्या करने में देरी नहीं करते, तुरंत आत्महत्या हो जाती है, तुरंत ये कर लेते हैं। अच्छे पदों पर हैं और सैलरी भी अच्छी, सब कुछ है, लेकिन न जाने क्या कारण है कि इतने विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं कि वो आत्महत्या के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन गुरुकुल में पढ़े हुए जो बच्चे हैं निस्संदेह उन्हें जब हम संस्कार देते हैं, उनके साथ जब निरंतर लगते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनके इस प्रकार के संस्कार मिट जाते हैं और अच्छे संस्कारों को उद्बुद्ध करते हैं। गुरुकुल परंपरा जो है बच्चों के जो नाना योनियों से चले आए हुए कुसंस्कार है उन कुसंस्कारों को धोती है और नए अच्छे संस्कारों को जन्म देती है। ये गुरुकुल परंपरा का विशेष जो है एक महत्व है और मैं समझती हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये समझ में आएगा नवोदय संस्थाएं आज क्यों सफल हो रही है, ये नवोदय संस्थान में बच्चे क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। वो गुरुकुल का ही तो प्रकारांतर है, आप विचार तो कीजिए। ये सारे प्रकारांतर उनसे गुरुकुल ही धीरे धीरे आ रहे हैं और इनमें बच्चे लोग भेज रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिन माता पिता ने इस समय में भी आप गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजा है, मैं सचमुच उनको धन्यवाद का पात्र समझती हूँ। और इसके जो संचालक और इसके जो करने वाले हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वयं संस्था संचालिका हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कितनी समस्याएं आती हैं, किन किन समस्याओं का हम समाधान करते हैं। और अपना तो हमें कुछ पता ही नहीं, मेरा परिवार मेरा क्या कुछ पता नहीं,
परिवार सब कुछ छोड़ करके इन्हीं की सेवा में हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, तो क्यों नहीं बच्चों का निर्माण होगा? निस्संदेह होगा। तो बच्चों का निर्माण हो रहा है। और बच्चों, आप लोगों को आज हमने ये जो कोई संस्कार किया, वेदारंभ संस्कार किया, आप लोग आज के दिन का स्मरण रखिएगा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धर्म, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यदि जो प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें तुमने अच्छी तरह से विद्या अर्जित नहीं की, विद्या के लिए परिश्रम नहीं किया, और फिर आगे द्वितीय नार्जितम धनम, फिर आगे धन की बारी तो दूसरे आश्रम में धन कमाओ, और प्रथम आश्रम में अधिक से अधिक विद्या अध्ययन, विद्या का अर्जन करो, और तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तीसरे में वानप्रस्थ में जाकर के पुण्य का अर्जन करो। जैसे कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझती हूँ आप सब वानप्रस्थी लोग ही हैं। भले ही आपने वस्त्र धारण न किए उस रंग के, लेकिन आप अब समाज के कल्याण के लिए निकले हैं, समाज को सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरे आश्रम में जाकर के यदि पुण्य अर्जित नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, संन्यास में जाकर के क्या करेंगे? अतः संन्यास ऐसे लोगों का लेना बिल्कुल बेकार ही है। तो तात्पर्य ये है कि आप सब लोग जो इस संस्था के साथ संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, अधिक कुछ कहने का समय नहीं है। बस एक आज की संस्कारहीन जो शिक्षा चल रही है, उस संस्कारहीन शिक्षा में गुरुकुल ही एकमात्र विकल्प है। मेरा कहना केवल यही है कि गुरुकुल वाले या हमारे जो आर्य समाज के दिग्गज लोग हैं, नेता हैं, वो गुरुकुलों की स्थिति को अधिक से अधिक सुधारें, हर प्रकार की शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उनको धन आदि दें, जिससे वे हर प्रकार का एक विश्वविद्यालय टाइप यदि खोल देते हैं तो निस्संदेह गुरुकुल का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। आज व्यक्ति बाहर क्यों जा रहा है? धन अर्जित करने के लिए जा रहा है, और धनार्जन यदि यहाँ से होने लग जाए और संस्कार भी मिलने लग जाए तो निस्संदेह सारा झुकाव सबका जो है वो गुरुकुल की ओर होगा। इसलिए आप सब गुरुकुलों के लिए आप प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, गुरुकुलों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त इस पार्टी को, आदरणीय अपने गहलोत साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका गुरुकुल बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।